आदरणीय सत्संग जी, सदगुरु के चरणों में ध्यान जोड़ते हुए बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, अक्सर जब हम संगत में जाते हैं तो अक्सर कुछ न कुछ किसी न किसी महापुरुष से हम कहते हैं, अरे फला महात्मा तो ऐसे हैं, वो बहन जी ऐसे हैं, ये महापुरुष तो बिल्कुल गुरसिक का है, इनके अंदर संगत तो आते हैं लेकिन बिल्कुल गुरसिक वाली बात ही नहीं है, वगैरह वगैरह कुछ भी बहुत तरह की बातें होती हैं। ऐसे ही एक बार किसी महापुरुषों ने बाबा जी के पास गए और उन्होंने बोला कि बाबा जी ऐसी बात है, फला महात्मा तो बहुत वैसे हैं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा ये वो। तो सत्संग जी, बाबा जी ने उनको कुछ बोला नहीं, बस एक हाथ पे गिलास पानी का भरा हुआ रख दिया और उनको बोला कि महात्मा जी इसको लेके जाना यहाँ से। और उस समय एक बरगद का पेड़ हुआ करता था ग्राउंड नंबर 8 में, तो बोले कि वहाँ से लेके ये पानी का गिलास जाना और इसको देखते हुए इस गिलास को देखना कि पानी एक बूंद भी गिरे ना। और वो महात्मा उस गिलास को लेके गए और बड़े ध्यान से लेके गए और लेके गोल घूम के फिर उस बरगद के पेड़ के तरफ से नमस्कारी के तरफ से होते हुए फिर वो बाबा जी के पास पहुँचे उस गिलास को लेके। बोले कि बाबा जी जैसा आपने बोला वैसा ही किया। तो सत्संग जी, बाबा जी ने पूछा कि रास्ते में वहाँ पे चौराहे पे आपने देखा क्या क्या हुआ? बोले कि नहीं, मेरा तो ध्यान जो था इस पानी पे था। बोले कि अच्छा, आगे आए तो फिर आपने जब आए तो बरगद के पेड़ के पास कौन कौन बैठे थे? तो सत्संग जी, महात्मा बोले कि बाबा जी मेरा तो ध्यान पानी पे ही था। बोले कि आगे आए तो क्या कहते हैं, नमस्कारी की लाइन से जब मुड़े मेरे पास आने के लिए तो वहाँ पे फला महात्मा थे। बोले नहीं बाबा जी, मुझे नहीं पता, मैं तो बस पानी को ही देख रहा था। तो सत्संग जी, बाबा जी ने बोला कि जब एक गिलास पानी की सेवा मैंने दिया आपको तो आपका ध्यान गिरे ना एक बूंद भी, उस आपका ध्यान उस पे पानी पे था। तो फिर आप जब इस गुरु के, जब इस निरंकार की संगत में आते हो, जब इन ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में आते हो तो आपका ध्यान उनके गुणों के जगह पे, इस ब्रह्म ज्ञान को संभालने के जगह पे, इस परमात्मा की इबादत के जगह पे, उनके इन ब्रह्म ज्ञानियों से आशीर्वाद लेने की बजाय आपका ध्यान उनके अवगुणों पे क्यों जाता है? सत्संग जी, अक्सर ये देखा जाता है कि हम अपने अवगुणों को छोड़ के दूसरों के अवगुण बहुत बारीकी से देख रहे होते हैं और हमेशा दूसरों के अंदर कमियां निकाल रहे होते हैं, इसीलिए हम कमियों के भंडार हो जाते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। और सदगुरु बाबा जी की एक प्रसिद्ध लाइन है कि जैसी दृष्टि, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। तो आओ सत्संग जी, जो हमारे देखने का नज़रिया है, जो हमारे देखने का चश्मा है, हम उस चश्मे को बदलें, क्योंकि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। गुरु के गुरसिखों का हम बराबर सत्कार किया करें, क्योंकि सदगुरु ने उन्हें चुना है, उनके अंदर कमियां नहीं देखी, तो फिर हम कौन होते हैं उनके अंदर कमियां देखने वाले? या कोई भी व्यक्ति है, किसी भी जात का, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब का है, परमात्मा ने केवल हमें इंसान बनाया है। तो आओ हम इंसान बने और किसी की कमियां ना देखें। कमियां देखनी है तो हम अपनी कमियां देखें, अपने अवगुणों को आगे रखें। और कुछ गलत शब्द निकल गया हो तो दास का नाम भी अनुज है और अनुज का मतलब भी छोटा ही होता है, तो छोटा बच्चा समझ के मुझे क्षमा कर देना। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।